दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और इंग्लिश में ग्रामर एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जिसके बगैर अगर आप तैयारी करें अंग्रेजी भाषा को सीखने की या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट की किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आते हैं तो उसके लिए ग्रामर आपका बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों उसी के क्रम में आज का ये वीडियो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा और इंग्लिश भाषा में ग्रामर का होगा। और ग्रामर में जो आज का मेरा टॉपिक है वो है आपका नाउन। तो दोस्तों नाउन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा और नाउन को शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा। और नाउन के बारे में अगर आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक अगर देख लेते हैं तो आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। बस निवेदन ये करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और वो भी ध्यान से केयरफुली। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका नाउन। दोस्तों हिंदी में सभी लोग जानते होंगे नाउन क्या होता है, नाउन संज्ञा होता है। अब दोस्तों नाउन की परिभाषा डिफिनीशन देख लेते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक और बहुत ही साधारण सिंपल ये परिभाषा है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाऊंगा इसलिए ध्यान से देखिएगा। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। तो दोस्तों सिंपल सा इसका मतलब होगा कि नाउन एक व्यक्ति, एक स्थान या एक चीज़, किसी का नाम आपका ये नाउन हो जाएगा। दोस्तों नाउन कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। दोस्तों नाउन आपका 5 प्रकार का होता है, बहुत ही बेसिक है, सब जानते होंगे। पहला नाउन होता है आपका कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों अब इसको हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते होंगे, बहुत ही बेसिक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन के प्रकार होते हैं। अब दोस्तों यहाँ से चालू होगा आपका नाउन के बारे में पूरे डिटेल में, और तकरीबन 20 से 25 ऐसे रूल है जिसके अंतर्गत पूरा नाउन आपका समाप्त होगा। तो ये पहला नाउन का रूल है कि निम्न नाउन सदैव प्लूरल होते हैं, अर्थात कुछ नाउन जो होते हैं वो सदैव बहुवचन में होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वो किस तरह के नाउन होते हैं तो इसको देख लीजिए, ये उदाहरण में शब्द दिया गया है। इसमें आपका पहला शब्द है जेंट्री। जेंट्री मतलब होता है भद्रजन, यानी कि ऐसे लोग जो भद्र हों। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब क्या होता है, मुर्गियों का समूह। तीसरा है आपका पिजेंट्री, पिजेंट्री मतलब होता है आपका कृषक वर्ग। और इसके बाद आपका कैटल, कैटल मतलब होता है आपका पशुओं का झुंड। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैटल में एस नहीं लगा हुआ है, केवल कैटल है। ये दिखने में सिंगुलर लगता होगा लेकिन ये है एक्चुअल में प्लूरल। अगला है पुलिस, आर्म्स, एनल्स। एनल्स मतलब क्या होता है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक लेखा जोखा। और अगला है एरियर, एरियर मतलब क्या होता है बकाया राशि, यानी कि बकाया पैसा। तो एसेस, एसेस मतलब होता है राख। कस्टम्स, कस्टम्स मतलब होता है कस्टम शुल्क, जो एक तरह से उत्पाद व सीमा शुल्क को कस्टम चार्ज कहते हैं। स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ होती है। थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस, पैंट्स, पैंटालून्स, पिंसर्स, टॉन्ग्स, जीन्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पजामाज, ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स और बिनाक्यूलर, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी बहुवचन संज्ञा हैं, अर्थात प्लूरल नाउन है। अब दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम पूछे जाएंगे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। पहला है आपका आई हैव बॉट सीजर। तो यहाँ पे सीजर को काटा गया है, और ये क्यों काटा गया है, क्योंकि सीजर यहाँ पे है जो है ये सीजर, ये आपका एक वचन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमेशा, आई हैव बॉट सीजर्स। सीजर मतलब होता है कैंची, तो कैंची जो होता है वो आपका इसमें हमेशा एस लगेगा, आई हैव बॉट सीजर्स, इसलिए यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस जो है गलत हो रहा है। अगला है आपका कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो दोस्तों कैटल्स में एस नहीं लगेगा क्योंकि कैटल मतलब खुद आपका पशुओं का झुंड होता है,
तो यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कैटल केवल होगा, तो कैटल आर ग्रेजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कैटल जो है आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे काटा गया है। अगला है आपका तीसरा, द जेंट्री ऑफ इलाहाबाद इज इन द मूड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी कि इलाहाबाद के जो भद्र समूह हैं, भद्र लोग हैं, वे रिवोल्यूशन के मूड में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हैं होगा, यानी कि इलाहाबाद के जो सज्जन लोग हैं वो एक रिवोल्यूशन करना चाहते हैं, रिवोल्यूशन के मूड में हैं। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन करने के लिए कोई एक व्यक्ति रिवोल्यूशन नहीं करेगा, और जेंट्री मतलब भद्रजन होता है, यानी कि भद्र लोगों का समूह। तो दोस्तों जो यहाँ पर जेंट्री लगा है, तो जेंट्री के साथ हमेशा आर आएगा, न कि इज, इसलिए आपका इज यहाँ पर कट गया है, जिसको कि दिखाने के लिए, और यहाँ पे आर लगा करके इस सेंटेंस को सही किया जाएगा। अब नोट्स में क्या कह रहा है, नोट, उपयुक्त शब्दों में पैंट से लेकर के बिनाक्युलर तक के शब्दों को एक सिंगुलर के रूप में दर्शाना हो। अगर अब तक हमने जो पढ़ाया था ये सब क्या था, प्लूरल नाउन था। अब प्लूरल नाउन को जब सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में इस नोट्स में बताया जा रहा है। तो उपयुक्त शब्दों में पैंट से लेकर के बिनाक्युलर तक के शब्दों को अगर एक सिंगुलर के रूप में दर्शाना हो तो उसको क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ का प्रयोग करेंगे। वन पेयर ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एक पैंट के लिए क्या होगा, वन पेयर ऑफ। तीन पैंट के लिए थ्री पेयर ऑफ पैंट्स। वन पेयर ऑफ गॉगल, वन पेयर ऑफ सीजर्स, वन पेयर ऑफ ट्राउजर। तो ये क्या होगा आपका, अगर प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करना है इस तरीके के सेंटेंस को, तो वहाँ पर हमेशा वन पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ इसका प्रयोग करेंगे, तो वो आपका एक तरह से सिंगुलर नाउन बन जाएगा। अब दोस्तों दूसरा नियम क्या है, पहले नियम में मैंने बताया कि कुछ नाउन जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं। अब दूसरा नियम ये कह रहा है नाउन का कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, अर्थात हमेशा एक वचन होते हैं। अब एक वचन में नाउन कैसे होते हैं उसका देख लीजिए, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इश्यूज, ऑफ स्प्रिंग, ब्रेड, ये सब क्या है, हमेशा ये जो नाउन होंगे ये हमेशा एक वचन में ही होंगे। जैसे इश्यू देख लीजिए, अब इश्यू का मतलब क्या होगा, इश्यू का मतलब होता है आपका मुद्दा, संस्करण और जारी करना। इशू का तीन मतलब होगा, तीन अर्थ होगा। इशू मतलब मुद्दा भी होता है, इशू मतलब संस्करण भी होता है, और इशू मतलब जारी करना भी होता है। लेकिन इशू मतलब मुद्दा और संस्करण ये आपका हमेशा प्लूरल में बनता है, और इशू मतलब जो जारी करना होता है वो हमेशा आपका वर्ब में आएगा। और ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है आपका संतान, और संतान जो है ये आपका हमेशा सिंगुलर में आता है। संतान जो होते हैं उसमें आपके लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या होगा आपका संतान जो है हमेशा वो सिंगुलर में आता है। दिखने में लगेगा प्लूरल, लेकिन होता ये सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज बॉट फर्नीचर्स। तो दोस्तों ही हैज बॉट फर्नीचर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो एस नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन में फर्नीचर जो है वो खुद आपका यहाँ पे एस कभी नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ पर काटा गया है ये समझाने के लिए कि फर्नीचर में एरर है। क्योंकि कभी भी कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है वहाँ पर यही पूछा जाता है, फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। तो जो सेंटेंस होता है उसमें एरर ढूंढना होता है। तो इसी तरीके से इसमें जो सेंटेंस दिया गया इसमें एरर जिस पार्ट में है उसको ब्रैकेट में करके उसको काटा गया है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि इसमें इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो फर्नीचर्स में आपका एस जब हटा दिया जाएगा तो जब तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, तो तब जाके ये सेंटेंस सही होने पर ठीक इसको सही तरीके से समझा जा सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, द सीनरी ऑफ कश्मीर आज चार्मिंग, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक होता है, चार्मिंग होता है। तो ये क्यों गलत है, यहाँ पे देखिए गलत किया गया है। तो गलत का मतलब यहाँ पे एरर कहाँ हो रहा है, सीनरी में, क्योंकि सीनरी में एस नहीं लगेगा। सीनरी खुद एक तरह से आपका जो है वो सिंगुलर नाउन होता है। तो सीनरी जो आपका है यहाँ पे केवल सीनरी होगा, ई एस नहीं लगेगा। तो इस वजह से आपका ये सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत हुआ है। लेकिन अगर ई एस हटा देंगे तो केवल अगर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, तो आपका ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। और आर नहीं होगा, है नहीं होता है, इज होगा, क्योंकि जो मनमोहक दृश्य होता है वो सुहावना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, है होगा, यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होगा। और सीनरी की जगह पे
ईएस नहीं लगेगा, केवल सीनरी होगा। अब इसके नोट देख लीजिए। इसे एक दर्शाने के लिए ए पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ का प्रयोग किया जाता है तथा कई दर्शाने के लिए पीसेज ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ और आइटम्स ऑफ, यानी कि कोई चीज़ है जिसको कि अगर एक दर्शाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके आगे ए पीस ऑफ लगा देंगे, एन आइटम ऑफ लगा देंगे। लेकिन अगर उसी आइटम को, उसी चीज़ को अगर ज़्यादा दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पीसेज ऑफ कर देंगे, आर्टिकल्स ऑफ कर देंगे, यानी कि SES लगा देंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो कई हो जाएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ बॉट ए फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। तो दोस्तों इसके पहले मैंने नोट में आप सभी को बताया था कि किस तरीके से इसको अगर कई बनाना है तो एन आइटम्स ऑफ, एन आर्टिकल्स ऑफ कर देंगे, और अगर सिंगुलर बनाना है यानी कि एक बनाना है तो केवल एन आर्टिकल ए पीस कर देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो उसी तरीके का ये उदाहरण है उस नोट का, ही हैज़ बॉट ए फर्नीचर। तो यहाँ पर ए फर्नीचर लिखेंगे तो ये एक वचन नहीं होगा, यहाँ पर एक वचन बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए ही हैज़ बॉट एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर जो होगा ये राइट होगा। दूसरा इसी का दूसरा सुधारात्मक रूप से बताया गया है, ही हैज़ बॉट आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगाया जाएगा, केवल एस नहीं लगाएंगे, केवल आर्टिकल रहेगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। अब दोस्तों नाउन का तीसरा नियम क्या कह रहा है कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है। इसके पहले नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन होते हैं, और दूसरे नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं। लेकिन तीसरा नियम क्या कह रहा है कि कुछ नाउन हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं, जैसे शिप, डियर, स्वाइन, सीरीज, स्पीसीज, इनिंग्स, पीसेज। तो ये सब सारे जो सेंटेंस हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होंगे। ये कैसे होगा देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल, आई सा 1 sheep एंड 10 deers। तो दोस्तों इसको प्लूरल बनेगा तो भी सेम सेंटेंस रहेगा और सिंगुलर बनेगा तो भी सेम सेंटेंस रहेगा। तो आई सा 1 sheep एंड 10 deers, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि जो डियर है वो ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान ही होगा, उसमें एस या ईएस लगाने या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डीएस जोड़ा गया है तो इसको काटा गया क्योंकि इसी पार्ट में एरर है, केवल डियर होगा तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। अब दोस्तों नाउन का चौथा नियम क्या कहता है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। डजन मतलब होता है दर्जन, 100 मतलब होता है सैकड़ा, 1000 मतलब होता है हज़ार, मिलियन मतलब होता है 10 लाख और बिलियन मतलब होता है 1 अरब के पहले यदि निश्चित संख्या सूचक शब्द आए तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा इस चौथे नियम को। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, इसके पहले अगर कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द आता है जैसे कि 20 डजन, 20 100, 2 मिलियंस, तो दोस्तों अगर इस तरीके के निश्चित संख्या सूचक शब्द आते हैं तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव सीन 5 डजन बॉयज़। तो दोस्तों आई हैव सीन 5 डजन बॉयज़ का मतलब हुआ कि मैंने 5 दर्जन लड़कों को देखा। तो दोस्तों इसका जो प्लूरल है वो नहीं बनेगा। लेकिन नोट देख लीजिए, परंतु यदि इनसे अनिश्चित संख्या का बोध हो तो इनका प्लूरल बन जाता है, और यदि वाक्य आगे बढ़े तो इनके बाद ऑफ का भी प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, 100s ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेस्ड, हियर गर्ल्स आर इन 1000। तो दोस्तों यदि यह सेंटेंस आगे बढ़ता तो फिर 1000 के बाद ऑफ का प्रयोग फिर होगा। दोस्तों इसमें सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑफ है उसका प्रयोग एक ही बार किया गया है। जैसे कि 100s ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेस्ड, हियर गर्ल्स आर इन 1000। अर्थात ये जो डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, इनके आगे अगर कोई निश्चित संख्या होगा तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, तब जाकर इसका प्लूरल बन जाएगा। और वो अगर सेंटेंस आगे बढ़ता है तो उसके आगे आपका ऑफ का भी प्रयोग होगा, जैसा
अब दोस्तों पांचवा नियम संज्ञा का क्या कह रहा है, नाउन का पांचवा नियम क्या कह रहा है, देख लीजिए। जिन विषयों के नाम जिनके अंत में ICS आते हैं उनके साथ निम्न दो व्यवहार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए है, यदि इनसे विषय का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, गणित मेरा प्रिय विषय है। इकोनॉमिक्स इज़ टॉट हियर। तो दोस्तों मैथमेटिक्स यानी कि अगर ICS लास्ट में लगा हुआ है तो उनके साथ जो होंगे वो दो तरह के व्यवहार होंगे, और इनके साथ जो विषय का बोध होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही आता है। पांचवें नियम का बी कह रहा है, यदि इनसे विषय का बोध न हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, उसका गणित बहुत अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन से है न कि गणित विषय से। तो दोस्तों यदि इनसे विषय का बोध न हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इसमें हिज मैथमेटिक्स जो है वो आपका उसका गणित बहुत अच्छा है, तो इसमें कैलकुलेशन का इस्तेमाल होगा न कि गणित विषय का। तो यहाँ पर वर्ब होगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। इसका ट्रिक होता है दोस्तों, इसका ट्रिक देख लीजिए। यदि विषयों के पहले माई, योर, हिज, हर दिया गया हो और बाद में ऑफ दिया गया हो तो उससे विषय सब्जेक्ट का बोध नहीं होता है बल्कि गुण का बोध होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, द मैथमेटिक्स ऑफ हिज आर वेरी गुड। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसका इस्तेमाल किया गया है, न कि उसके सब्जेक्ट से। लेकिन ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है। और इस तरीके से यानी कि यदि विषयों के पहले माई, योर्स, हिज, हर दिया गया हो और बाद में ऑफ दिया गया हो तो उससे सब्जेक्ट का बोध नहीं होता है बल्कि गुण का बोध होता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में कहा गया है द मैथमेटिक्स ऑफ हिज आर वेरी गुड, तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है न कि सब्जेक्ट होगा। रूल नंबर 6 में नाउन में क्या कहा गया है, निम्न नाउन सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़, न्यूज़ जो है आपका ये दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर नाउन होता है। जैसे आपका अगला है गैलोज, यानी कि फांसी का तख्ता। फांसी का तख्ता को इंग्लिश में कहते हैं गैलोज। तो गैलोज दिखने में आपका प्लूरल है क्योंकि यस लगा हुआ है आगे, लेकिन ये सिंगुलर होता है। इसके बाद है आपका समन्स। समन्स मतलब होता है बुलावा पत्र, यानी कि जब भी कोई मुकदमा होता है तो उसमें बुलावा पत्र समन्स भेजा जाता है। तो समन्स क्या होता है आपका, एक तरह से सिंगुलर है लेकिन एस लगा रहता है लास्ट में, तो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये आपका प्लूरल है, जबकि वो होता एक्चुअल में सिंगुलर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दीज न्यूज़ आर गुड। ये जो सेंटेंस है दीज न्यूज़ आर गुड, इसमें दो जगह एरर है। जैसे पहला तो इसमें दीज होगा ही नहीं क्योंकि न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो दीज की जगह पे क्या होगा, दिस होगा। और आर नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज होगा। तो यानी कि जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, दिस न्यूज़ इज गुड। अब दोस्तों नाउन के 7वें नियम क्या कह रहा है, 7वां नियम नाउन का क्या कह रहा है कि सामान्यतः बहुवचन किसी नाउन या प्रोनाउन का बनता है, परंतु विशेष स्थितियों में किसी अक्षर, शब्द या अंक का प्लूरल एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंगुलर है ये, लेफ्ट साइड में आपका सिंगुलर होगा और राइट साइड में आपका प्लूरल होगा। तो लेफ्ट साइड में आपका 4P है, 4P का क्या होगा, 4P अपॉस्ट्रॉफी एस। अपॉस्ट्रॉफी एस का आपका ये सिंबल होता है, ये आपका अपॉस्ट्रॉफी एस का सिंबल होगा। इफ़ का क्या होगा, इस तरीके से इफ़ बनेगा। बट का किस तरीके से प्लूरल बनेगा, बट्स। विल का विल्स, अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। कैन का कैंस, आर का आर्स, एस का एस, इज का इज, आर का आर्स। तो दोस्तों ये अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया जाता है। अब इसका एग्जांपल आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव रिटेन 5 आवर्स। अगला है आपका राम हैज रिटेन 3 बर्ड्स। अगला है आपका दीज आर 4 पीएस इन प्रेम प्रकाश पाल पांडे। जैसे कि तीसरे एग्जाम्पल में जैसे आप देख पा रहे हैं, दीज आर 4 पीस इन
प्रेम प्रकाश पाल पांडे, यानी कि प्रेम प्रकाश पाल पांडे में आपका 4 पी है, तो इन 4 पी को कैसे बहुवचन में लिखेंगे? दीज आर 4 पी अपॉस्ट्रॉफी एस। सेकंड नियम है इसी में, एब्रीविएशन शब्द संक्षिप्त का प्लूरल किस तरीके से बनता है उसको देख लीजिए। तो दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि एब्रीविएशन यानी कि शब्द का जो संक्षिप्त होता है उसको बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे कि संक्षिप्त यानी कि जो आपके शॉर्टकट होते हैं वर्ड, उसको कैसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एमपी है, तो एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके, एब्रीविएशन करके। तो इसमें एमपीज जो है ये आपका प्लूरल हो जाएगा। एमएलए तो एमएलएज ये आपका प्लूरल हो जाएगा। थर्ड नियम है इसी में, यदि किसी शब्द का संक्षिप्त रूप एक अक्षर हो तो जब वह शब्द प्लूरल होता है तो संक्षिप्त रूप डबल लेटर हो जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, यदि किसी शब्द का संक्षिप्त रूप एक अक्षर हो तो जब वह शब्द प्लूरल यानी कि बहुवचन बनता है तो संक्षिप्त रूप डबल लेटर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, पी, तो पी के क्या हो जाएगा? आपका पेज। डबल पी का मतलब पेजेज, एल का मतलब लाइन और डबल एल का मतलब आपका लाइन्स। यानी कि आपका अगर पी लिखा हुआ है तो पी का मतलब केवल पेज होगा, लेकिन अगर डबल पी लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पेजेज, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। एल का मतलब लाइन होगा, लेकिन डबल एल लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? लाइन्स हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, जैसे कि एलएलबी, अब एलएलबी का संक्षिप्त रूप प्लूरल इसी प्रकार बना। अगला नियम है इसी में, किसी के नाम का प्लूरल उसके अंत में एस लगाने से बनता है। अब कैसे बनता है देख लीजिए एग्जाम्पल में, पप्पू, तो पप्पू का क्या हो जाएगा? पप्पूज। राम का राम्स, मैरी का मैरीज। तो दोस्तों यदि 4 राम हैं तो प्लूरल हो जाएगा 4 राम्स, यानी कि राम अगर 4 लड़के हैं, 4 राम हैं, तो क्या हो जाएगा उसका प्लूरल? 4 राम्स। पांचवा नियम इसी में क्या कह रहा है? सिंगुलर प्लूरल। अब देख लीजिए सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। मापदंड होगा तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया जो है आपका ये प्लूरल में आ जाएगा। फिनोमेन मतलब तथ्य होता है तो ये आपका सिंगुलर होगा और फिनोमेना आपका प्लूरल हो जाएगा। फादर इन लॉ आपका सिंगुलर होगा, इन लॉ यानी कि केवल एस लगा देंगे तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा। स्टेप सन यानी आपका सिंगुलर है और स्टेप सन्स आपका प्लूरल हो जाएगा। कमांडर इन चीफ सिंगुलर है और कमांडर्स यानी केवल एस लगा देंगे तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। पासर्स बाई राहगीर, तो दोस्तों पासर्स बाई जो आपका ये राहगीर है, इसमें पासर्स एस लगा देंगे और पासर्स बाई आपका ये प्लूरल हो जाएगा। लुकर ऑन, लुकर ऑन मतलब आपका दर्शक होता है और लुकर्स ऑन हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। हॉर्स रेस मतलब घुड़दौड़ होगा, ये आपका सिंगुलर में आएगा और हॉर्स रेसेस जो है आपका ये प्लूरल में आएगा। रेस हॉर्स ये आपका सिंगुलर है और रेस हॉर्सेस ये आपका एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल में हो जाएगा। इसी तरीके से मैन सर्वेंट आपका सिंगुलर है और मेंस सर्वेंट आपका जो है एस लगा देंगे लास्ट में तो आपका ये प्लूरल बन जाएगा। अंत के दोनों शब्दों में एस लगाएंगे। मैन सर्वेंट है तो इसमें मैन सर्वेंट को केवल एन लगा देंगे तो मेन और एस लगा देंगे लास्ट में सर्वेंट में तो आपका ये मैन सर्वेंट आपका ये प्लूरल हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट आपका सिंगुलर है और वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा प्लूरल। मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, तो मैन डॉक्टर आपका सिंगुलर है और मेन डॉक्टर्स एस लगा देंगे तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा। वोमेन डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर्स एस लगा देंगे तो ये आपका ये प्लूरल हो जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों देख लीजिए, मैन वोमेन वाले शब्दों में दोनों कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल बनता है। इसी प्रकार हॉर्स रेस या रेस हॉर्स हो तो अंतिम शब्द के अंत में एस जोड़ देंगे। उसी प्रकार इन लॉ वाले शब्दों में इसको हटाकर जो बचता है उसमें ही एस जोड़ देंगे। कुल मिलाकर कहेंगे कि मेन वर्ड के अंत में ही एस जोड़ते हैं। दोस्तों ट्रिक ध्यान में रखिएगा हमेशा। छठवां नियम है इसी में, हैंडफुल, माउथफुल, बास्केटफुल इत्यादि एक शब्द है कंपाउंड वर्ड, 2 शब्दों वाला यौगिक नहीं, अतः इनका प्लूरल इनके अंत में एस लगाने से बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए,
हैंडफुल, तो हैंडफुल में एस लगा देंगे तो आपका ये प्लूरल बन जाएगा। यानी कि यो हैंडफुल है, माउथफुल है, बास्केटफुल है, ये जो शब्द हैं ये दो शब्द वाले यौगिक जो होते हैं ये नहीं होते हैं, इनका प्लूरल इनके अंत में एस लगाने से ही बन जाता है। अब दोस्तों नाउन में पॉजेसिव देख लेते हैं। पॉजेसिव क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। इसका पॉजेसिव में पहला नियम क्या कह रहा है, सजीव इंसान का पॉजेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस एवं ऑफ दोनों से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम की कलम, तो राम्स पेन या द पेन ऑफ राम, तो दो तरीके से आपका ये बनाया जा सकता है पॉसेसिव। दूसरा नियम है निर्जीव का पॉसेसिव आपका कैसे बनता है, वो आपका ऑफ से बनता है। तो निर्जीव का जो पॉसेसिव होगा वो आपका ऑफ से बनता है, अपॉस्ट्रॉफी एस से नहीं। क्यों, क्योंकि सजीव जो इंसान होगा उसका पॉसेसिव आपका अपॉस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों से बन जाएगा, लेकिन निर्जीव का हमेशा ऑफ से बनता है, अपॉस्ट्रॉफी एस से नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, कुर्सी का रंग, द कलर्स ऑफ द चेयर, ये आपका राइट होगा। और चेयर्स कलर, ये आपका गलत होगा क्योंकि चेयर्स कलर्स नहीं होगा। तीसरा नियम है सजीव प्लूरल का पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा निम्न दो तरह से बनता है। कैसे बनता है देख लीजिए, जैसे ए है, ए में क्या है, ए में क्या कहा जा रहा है, ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस आता है उनका पॉसेसिव केवल अपॉस्ट्रॉफी के द्वारा बनता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल, आपका मतलब बॉयज़ के ऊपर अगर अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो आपका ये प्लूरल बन जाएगा। बी नियम क्या कह रहा है, ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं आता हो उनका पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनता है। मतलब जिनके अंत में एस नहीं आता हो, ऐसे प्लूरल नाउन उनके अंत में क्या होगा, उनका पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बच्चों का पार्क, चिल्ड्रेंस पार्क, ये आपका अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके इसको प्लूरल बना दिया जाएगा। सी है, यदि एक से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनका पॉसेसिव बनाना हो तो कैसे बनेगा। पहला है ज्वाइंट पोसेशंस, यानी कि संयुक्त अधिकार दर्शाने हेतु अपॉस्ट्रॉफी एस केवल अंत वाले नाउन के साथ लगता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि अपॉस्ट्रॉफी एस जो होगा वो केवल अंत वाले नाउन के साथ ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है राम एंड श्याम्स बुक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राम और श्याम दो दिया गया है, लेकिन केवल श्याम के साथ अगर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है, सेपरेट पोसेशंस, यानी कि अलग अलग अधिकार दर्शाने हेतु अपॉस्ट्रॉफी एस सबके साथ अलग अलग लगता है। यानी कि अगर अलग अलग अधिकार दर्शाने हों और उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है तो क्या होगा, वो अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम्स एंड श्याम्स बुक, यानी राम और श्याम की अलग अलग किताबें। चौथा नियम है समय, दूरी, वजन, वेट, मूल्य को दर्शाने वाले नाउन्स का पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनता है, ऑफ से नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि जब अगर समय है, दूरी है, वजन है, मूल्य को दर्शाने वाले जो नाउन होते हैं उनका पॉसेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा बनता है, ऑफ से नहीं बनता है। जैसे द लीव ऑफ वन डे, तो दोस्तों द लीव ऑफ वन डे आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ से नहीं बनेगा बल्कि वन डेज लीव, ये आपका अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तब जाके ये आपका प्लूरल बनेगा। 2 days लीव, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। दूसरा है 5 पाउंड वेट, तो यहाँ पे 5 पाउंड्स एस लग जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। तीसरा है ए बोट्स लेंथ, तो बोट्स में आपका अपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। चौथा है 10 रुपीज़ वैल्यू, तो दोस्तों इसमें रुपीज़ में अपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। अब ई जो नियम क्या कर रहा है, ई निम्न फ्रेजेज में अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है, ऑफ नहीं लगता है। अब कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है लेकिन ऑफ नहीं लगता है। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, आउट ऑफ हार्म्स वे, ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। खतरे से बाहर, यानी कि आउट ऑफ हार्म्स वे मतलब खतरे से बाहर, जबकि यहीं पे दूसरा जो सेंटेंस है आउट ऑफ द वे ऑफ हार्म्स, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। आपका फॉर्च्यून्स फेवरेट,
यानी कि फॉर्च्यून्स फेवरेट्स का मतलब हो जाएगा तकदीर मेहरबान होना। नेचर्स लॉ प्रकृति का नियम। एट डेथ्स डोर मृत्यु के दरवाजे पर। इंडियाज़ हीरो यानी वीर पुरुष महान लोग। दोस्तों इनमें क्या होगा आपका जो है एपॉस्ट्रॉफी एस से बनेगा, न कि केवल आप से। ए स्टोन्स थ्रो काफ़ी करीब। टू योर हर्ट्स कंटेन जी भर के। फिंगर्स टिप्स एट विट्स एंड एंड्स हक्का बक्का हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमेशा एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके प्लूरल बनाया गया है, न कि ऑफ। अब दोस्तों एफ नियम क्या कह रहा है? हिसिंग साउंड, हिस हिस की ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्दों का पोजेसिव केवल एपॉस्ट्रॉफी से के द्वारा ही बनता है। अर्थात हिसिंग साउंड जो होते हैं, हिस हिस की जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द होते हैं, उनका जो पोजेसिव होता है वो केवल एपॉस्ट्रॉफी के सिंबल लगाने से ही बन जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हैप्पीनेस, जस्टिस, जीसस, मोसेस, कॉन्सिसेंस। इसका एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हैप्पीनेस, जस्टिस, जीसस, मोसेस और कॉन्सियंस, ये आपका केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाने से ही इसका जो है वो आपका पोजेसिव बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर कॉन्सिसेंस सेक। तो दोस्तों इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो ही ये आपका पोजेसिव हो जाएगा। प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर कॉन्सियंस सेक। पहला आपका है प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर कॉन्सियंस सेक, ये आपका गलत हुआ है। और क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इसमें एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाना है, इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाना है। एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो ही ये इसका जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिससे इसमें दिया हुआ है प्लीज डू दिस वर्क फॉर कॉन्शियंस, तो यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा है, केवल अपॉस्ट्रॉफी। तो दोस्तों केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाने से ही जो सेंटेंस है दूसरा आपका ये बिल्कुल सही हो गया है। अब दोस्तों जी नियम क्या कह रहा है? किसी नाउन का पॉजिटिव उसके अंत में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनता है। अब किसी भी नाउन का जो पॉजिटिव बनेगा वो उसके अंत में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स फादर इन लॉज शॉप। तो दोस्तों इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो ये आपका नाउन का पॉजिटिव बन जाएगा। एच नियम क्या कह रहा है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे वन, बॉडी, एल्स का पॉजिटिव अंत में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे समवन्स पेन, किसी की कलम, समबडी पेन्स, समवन एल्स पेन्स, किसी और की कलम। तो दोस्तों इसमें आपका जो एपॉस्ट्रॉफी एस लग रहा है इसी से आपका ये पॉजिटिव बन जाता है। आई नियम क्या कह रहा है? कभी डबल एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता, यानी कि कभी भी डबल एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? राम्स ब्रदर्स बुक। तो राम्स ब्रदर्स बुक आपका यानी कि डबल एस, मतलब कि डबल एपॉस्ट्रॉफी कभी नहीं लगेगा, ये हमेशा सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे राम के भाई की किताब है, राम्स ब्रदर्स बुक्स नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका द बुक ऑफ राम्स ब्रदर्स, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें इसमें केवल एक ही जगह आपका एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, राम के भाई के मित्र की बहन की किताब, अर्थात द बुक ऑफ द सिस्टर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। तो दोस्तों इसमें भी आपका एक ही जगह केवल एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। दोस्तों उसके बाद जे नियम क्या कह रहा है? ए फ्रेंड ऑफ राम्स, यानी राम के कई मित्रों में से एक, अर्थात ए फ्रेंड ऑफ राम्स, यानी इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगला है आपका राम्स फ्रेंड्स, यानी कि राम का मित्र। तो इसमें क्या है आपका? राम्स फ्रेंड में आपका राम में आपका एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। अगला है आपका ए फ्रेंड ऑफ योर्स, यानी कि आपका आपके कई मित्रों में से एक, ए फ्रेंड ऑफ योर्स, इसमें आपका कहीं भी एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ है। अब दोस्तों अगला जो है आपका वो है आपका संख्या प्लस नाउन, अर्थात संख्या प्लस नाउन को किस तरीके से समझेंगे उसको देख लीजिए। अब दोस्तों संख्या प्लस नाउन का पहला रूल क्या कह रहा है? संख्या प्लस नाउन मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। इस कंपाउंड वर्ड के पहले कोई आर्टिकल, कोई दूसरी संख्या या पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, हर आते हैं तथा इस कंपाउंड वर्ड के बाद मेन नाउन आता है। ऐसी अवस्था में यह कंपाउंड वर्ड सदैव सिंगुलर होता है। दोस्तों एक बार फिर से नियम को समझ लीजिए।
संख्या प्लस नाउन को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। इस कंपाउंड वर्ड के पहले कोई आर्टिकल, कोई दूसरी संख्या या पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर्स, हिज, हर, आवर, देयर्स, हर आते हैं तथा इस कंपाउंड वर्ड के बाद मेन नाउन आता है। ऐसी स्थिति में यह कंपाउंड वर्ड सदैव क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है ए संख्या, माई, योर, हिज, हर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे में लिखा हुआ है। संख्या प्लस नाउन यानी कि ये सिंगुलर हो जाएगा, मेन नाउन। दोस्तों ए संख्या, ए जो है ए और संख्या यानी कि माई या योर जो है ये प्लस आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यानी कि संख्या प्लस नाउन जहाँ भी होगा वो क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल है एन 11 प्लेयर टीम। तो दोस्तों एन 11 प्लेयर टीम, यहाँ पे 11 जो है आपका संख्या है और प्लेयर जो आपका नाउन है। तो एन 11 प्लेयर टीम आपका हमेशा क्या होगा? ये आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। दूसरा ए 60 स्टूडेंट क्लास। तो दोस्तों ए 60 स्टूडेंट यानी कि 60 आपका संख्या है, स्टूडेंट आपका नाउन है, तो ये 60 स्टूडेंट क्लास आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सिंगुलर ही हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपका 2 10 प्लेयर टीम्स, यानी कि आपका 2 यहाँ पे 10 आपका जो है वो आपका संख्या है और प्लेयर आपका संज्ञा है। तो संख्या और संज्ञा यानी कि आपका संख्या प्लस नाउन मिलकर क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर बनेगा। यहाँ पे 2 10 रुपीज़ नोट, ये भी आपका सिंगुलर होगा। अगला है आपका माई 20 नंबर क्लब। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा? सब के सब ये आपके सिंगुलर हो जाएंगे, सिंगुलर। अब दोस्तों परंतु देख लीजिए इसमें क्या है। परंतु 60 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, आई हैव 10 रुपीज़, देयर आर 11 प्लेयर्स, ए 10 बॉय क्लब, देयर आर 10 बॉय। ये सब क्या है? आपके जो आपके ये प्लूरल हो जाएंगे। दोस्तों अगला रूल क्या कह रहा है देख लीजिए। ए, यदि प्लूरल नाउन से एक इकाई का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी। दूसरा है ब्रेड एंड बटर इज माई फूड। अब इसमें क्या है? जहाँ भी कहीं एक इकाई का बोध होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वर्ब जो होगा वो हमेशा एक वचन होगा, अर्थात एक वचन क्रिया होगी, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी, यानी तो रेडी जो है आपका सिंगुलर होगा। अब ब्रेड एंड बटर इज माई फूड, ये भी क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। परंतु देख लीजिए, परंतु ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। तो देखो, तो दोस्तों ब्रेड एंड बटर जो है आपका एक साथ जुड़ जाए, लेकिन यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ये बहुवचन हो जाएगा। तीसरा है आपका स्लो एंड स्टडी, यानी कछुआ चाल, विंस देयर रेस, विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी कछुआ चाल जो है विंस द रेस, यहाँ पे एस लगा है यानी ये क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। अगला है टाइम, समय एंड टाइड वेट फॉर नन। तो दोस्तों वेट्स यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। तो यानी कि प्लूरल नाउन से एक इकाई का जहाँ बोध होगा उसके साथ हमेशा क्या होगा? एक वचन क्रिया लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। बी क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 10 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो लंबा होता है। किलोमीटर्स में आपका एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये आपका किलोमीटर्स जो है आपका ये प्लूरल इकाई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो वर्ब लगेगा वो क्या है? आपका डिस्टेंस जो है आपका वो सिंगुलर है। अब 60 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आपका प्लूरल है, लेकिन आपका जो क्लास है वो आपका क्या है? सिंगुलर है। तो दोस्तों इसी तरीके से 20,000 रुपीज़ इज़ ए बिग सम। तो दोस्तों 20,000 रुपीज़ यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे सम जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे रुपीज़ है वो क्या है? आपका प्लूरल है। परंतु 10 किलोमीटर्स आर कवर्ड बाई मी, 60 स्टूडेंट्स आर रीडिंग, 20,000 रुपीज़ वेयर स्पेंट बाई यू। ये सब के सब क्या होंगे? आपके प्लूरल होंगे। दोस्तों नाउन का नवा नियम क्या कह रहा है? मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? जैसे पहला एग्जांपल है माई मीन्स आर स्मॉल, यानी कि मेरी आमदनी छोटी है। दूसरा है एवरी मीन्स इज बीइंग ट्राइड, तो प्रत्येक तरीकों को ट्राई किया जा रहा है। तो ये मीन्स का मतलब होता है नाउन के अंतर्गत। अगला है आपका पीपल। अब दोस्तों पीपल का मतलब क्या है? संज्ञा में पीपल का प्रयोग यदि लोग के अर्थ में हो तो यह सदैव प्लूरल होता है, अर्थात लोग के अर्थ में पीपल्स नहीं लिखा जाता है। परंतु यदि इसका प्रयोग राष्ट्र के अर्थ में हो तब यह सिंगुलर होता है और तब इसका प्लूरल पीपल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लोग प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर द पीएम। दूसरा है इंडिया इज़ अ पीपल,
तीसरा है देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया। तो दोस्तों इसमें देखिए किस तरीके से उसी पीपल का अर्थ कहाँ कहाँ बदल जा रहा है, यानी कि जैसे पीपल का प्रयोग यदि लोग के अर्थ में होगा तो सदैव हमेशा वो बहुवचन होगा, लेकिन अगर लोग के अर्थ में पीपल नहीं लिखा जाता है, पीपल्स नहीं लिखा जाता है, परंतु यदि इसका प्रयोग राष्ट्र के लिए किसी देश के साथ अगर जोड़ा जाए तब ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, और तब इसका प्लूरल जो होगा वो आपका पीपल्स होता है। जैसे एग्जाम्पल में भी आपने देखा है दोस्तों, फिश जैसे देख लीजिए, फिश है, फिश क्या है, यदि इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में हो तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई बॉट फिश यस्टरडे, परंतु यदि इसके पहले टाइप ऑफ काइंड ऑफ का प्रयोग हो तो इसका प्लूरल फिशेज हो जाता है। एग्जाम्पल, देयर आर 4 काइंड ऑफ फिशेज इन दिस पांड। तो दोस्तों किस प्रकार देखिए, फिश है तो फिश का मतलब क्या हो जाएगा, यदि इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होगा तो इसका प्लूरल यानी इसका बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसका प्रयोग टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ का प्रयोग होगा तो इसका प्लूरल जो होता है वो आपका ES लगा करके फिशेज हो जाएगा, यानी कि प्लूरल इसका बन जाएगा। जैसे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड। अब दोस्तों नाउन में हेयर का क्या मतलब है देख लीजिए, यदि संपूर्ण बालों की बात हो तो यह सिंगुलर रहता है, परंतु यदि इसके पहले कोई संख्या एक से बड़ी कोई संख्या आ जाए तो यह बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, माई हेयर इज ब्लैक, यानी कि मेरे बाल काले हैं, तो मेरे बाल काले हैं मतलब पूरे बाल आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए देयर आर 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, यानी कि मेरे सिर पर 2 आपके भूरे बाल हैं, तो 2 बाल यहाँ पे गिनती हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये काउंटिंग हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपका प्लूरल में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको मीन और मीन्स का मतलब बता देता हूँ। अब मीन और मीन्स का मतलब क्या होगा, देखिए मीन का मतलब होता है मीन्स नाउन, मीन का मतलब मध्यमान, मीन का मतलब होना, और मीन आपका ये एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन यहीं पर अगर एस लगा दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। और मीन्स का मतलब क्या होता है, आमदनी, और जो कि ये क्या होता है आपका बहुवचन क्रिया होती है आमदनी। और दूसरा है आपका मीन्स मतलब तरीका, और लेकिन तरीका क्या है आपका, ये बहुवचन और एक वचन दोनों होता है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका संज्ञा यहाँ पर समाप्त होता है, नाउन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आपको नाउन से अगर कोई भी प्रश्न आता है किसी भी परीक्षा में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका नाउन का मास्टर वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके आने वाले सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।